हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये हमारा जो वीकली हम लोगों ने रीडिंग का जो सीरीज स्टार्ट किया था, ये इस वीक का रीडिंग है टिल फ्रॉम 20th ऑफ अगस्त टिल 26th ऑफ अगस्त। मतलब ये फ्राइडे से, आज के दिन से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक का ये रीडिंग है। इस रीडिंग को आप सनसाइन, मून साइन या फिर आपके राइजिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। सनसाइन आप आपके बर्थ डेट के हिसाब से, आपकी जो भी बर्थ डेट है उस हिसाब से आपकी सनसाइन आप डिटरमाइन कर सकते हो। मून साइन मतलब जो आपकी पत्रिका या फिर राशि होती है, पत्रिका में जो आपकी राशि होती है वो मून साइन होता है। आपको वो नहीं पता तो आप सनसाइन के हिसाब से भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप सनसाइन और मून साइन दोनों के हिसाब से देख रहे हो और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसके लिए आपको जो भी सिचुएशन के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी आपके लिए मैच करता है गाइडेंस, उस गाइडेंस को आप ले सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज एयर साइंस से। एयर साइंस होती है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनाई इज मिथुन, लिब्रा यानी तुला राशि और एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते के लिए गाइडेंस कार्ड्स लेते हैं। जेमिनाई के लिए आया है बी द लाइट, लिब्रा इज कार्मा क्लेंजिंग एंड एक्वेरियस के लिए आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इस हफ्ते में जेमिनाई यानी जो मिथुन राशि है उनके लिए आया है बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवन्स लाइफ। मतलब इस हफ्ते आपको एक मेंटर की तरह, एक टीचर की तरह, या हो सकता है किसी बड़े आदमी की तरह जिसके हाथ में पावर होता है, अथॉरिटी होता है, जो दूसरों को समझा सकता है, ऐसा कोई रोल आपको इस हफ्ते में प्ले करने की जरूरत होगी। या फिर लोग आपके पास आएंगे टू सीक एडवाइस, आपको उनका मार्गदर्शन करना होगा, आपको उनको लाइट दिखाना होगा। ये काम आपको इस हफ्ते में करना है। तो जस्ट लुक आउट, अगर कोई आपके पास आता है एडवाइस मांगने के लिए, आपकी सलाह मांगने के लिए, तो मेक श्योर आप होल हार्टेडली उनको अच्छी सलाह दे, पूरा उनकी सिचुएशन जान के फिर उनको सलाह दीजिए। और आप जो भी काम ये करेंगे उसका पेबैक आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि होता है, इसके लिए है कार्मा क्लेंजिंग। मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कार्माज। आपका जो भी कार्मा है, कार्मा डिसबैलेंस जब होता है तो ऐसा कहते हैं कि हमें बहुत सारे, या फिर निगेटिव कार्मा जो होता है हमारे पास्ट लाइफ्स का, उसके भोग जो आपको भोगने हैं, वो आपका कार्मा क्लेंजिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो जब आपके बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, उनके भोग आप भोग चुके होते हैं, तो जो अच्छे कर्म होते हैं उनके रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। तो डोंट वरी, आपके जो मास्टर्स है, गाइड्स है, आर्च एंजल्स है, या आप कह सकते हो कि जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स है, वो आपके खुद के लिए काम कर रहे हैं। आप बस उन पे श्रद्धा रखिए, उनको प्रे कीजिए, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपके सारे कार्मा क्लेंजिंग का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं। साथ साथ अगर आपको जल्दी कार्मा क्लेंजिंग करनी है तो दान दक्षिणा, पशु पक्षियों में आप जितना भी अन्नदान कर सकते हो वो कीजिए, उससे भी बुरे कर्मों से आपको जल्दी मुक्ति मिलती है। हफ्ते में थोड़ा सा अगर आप खाना किसी गरीब पशुओं पक्षियों को खिला देते हो तो दैट विल ऑल्सो वर्क अ लॉट फॉर यू। नेक्स्ट है हमारा एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। इसमें आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। ये हफ्ता एक्वेरियस आपके लिए, आप कह सकते हो कि दिस इज अ काइंड ऑफ वार्निंग फॉर यू, क्योंकि इस हफ्ते में ये बहुत ही, ये हफ्ता मैग्नेटिक फोर्स से काम करेगा। अगर आप निगेटिव चीजें सोचते रहोगे माइंड में आपके, तो वो निगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचते रहोगे आपके माइंड में, तो यूनिवर्स से आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो ये हफ्ता आपके लिए पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो मेक श्योर कि आप आपके लिए अच्छी चीजें ही मैनिफेस्ट करें। तो ये था जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एयर साइंस हो चुका है। अब हम लेते हैं अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस जो है वृषभ राशि, वर्गो यानी कन्या राशि एंड कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो लेते हैं हम टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस कार्ड्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टॉरस, मास्टर्स विल, वर्गो सोल जर्नी एंड कैप्रिकॉर्न के लिए आया है द थ्री मैजिक्स।
ओके, सो टॉरस के लिए आया है मास्टर्स विल, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। टॉरस के जो लोग हैं, वृषभ राशि के जो लोग हैं, उनका भी अगर लाइफ में बहुत ज्यादा बैड पैच या हार्ड पैच चल रहा है तो बी श्योर, क्योंकि ये आपको जानबूझ के एज अ टेस्ट दिया गया है, ये आपको सफरिंग के लिए नहीं दिया गया है, इसमें से आप कुछ सीखो, स्ट्रांग बनो, इसीलिए ये आपको दिया गया है। ये जब बैड पैच आपकी लाइफ में चल रहा है तो ये जो भी आपके असेंडेंट मास्टर्स है वो चाहते हैं कि आप इससे गुजरे, इससे सीखे, इससे टफ बने। साथ ही साथ वो हमेशा आप पे वॉच रखे हुए हैं, जब भी आपको मदद की जरूरत होती है आपको बस उनको पुकारने की जरूरत है, वो आपको आपकी मदद के लिए वो आ जाएंगे। इसीलिए बहुत निश्चिंत रह के इस परीक्षा से गुजरिए। किसी को कोसने की, खुद के नसीब को स्पेशली कोसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई इम्तिहान दे रहे हो, इफ़ यू पास विद गुड नंबर्स, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेक श्योर कि आप ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरह से पास हो जाओ। नेक्स्ट इज वर्गो यानी कन्या राशि। उनके लिए आया है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। मतलब आपको ये हफ्ते में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको उसके सॉल्यूशन दिखाए जाएंगे, पर उसमें आपको कोई और आके हेल्प करेगा, ये आप आपके दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे, बट यू विल हैव टू एक्ट ऑन द सॉल्यूशन। कोई और आके आपके बिहाफ पे वो सॉल्यूशन नहीं करने वाला है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको आपका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। रादर आपको सिर्फ एक पाथ दिखाया जाएगा, पर उस पाथ पे चल के वो सारी हार्डशिप्स सह के उसमें से सॉल्यूशन निकालना, ये काम आपका है। देन थर्ड इज कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। द थ्री मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एंड दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। इस हफ्ते में आपके विचार, आपके शब्द और आपके कर्म तीनों अच्छे रखिए। आप जितना पॉजिटिव, जितनी अच्छाई यूनिवर्स में इस हफ्ते दोगे, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के आगे की लाइफ में आपको पॉजिटिविटी या अच्छाई आपकी तरफ लौट के आएगी। अब नेक्स्ट हम लेते हैं फायर साइंस। फायर साइंस आर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो देखते हैं एरीज। ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं फायर साइंस यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लिए। तो एक एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं। गिव अस अ गाइडेंस कार्ड फॉर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एरीज के लिए है 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। लियो के लिए है सेलिब्रेशन, ओके, एंड सैजिटेरियस के लिए है यू आर नॉट अलोन, गुड। तो एरीज यानी मेष राशि के लिए जो है वो है 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज दैट अपसेट ऑफ द पास्ट। अगर इस कई बीते दिनों में अगर कोई ऐसी चीजें है जो आपको अपसेट कर रही है, कोई मेमोरीज है उन चीजों की, जस्ट क्लियर देम, आपके थॉट्स से उनको निकाल दीजिए, उनको अपने थॉट्स में कोई जगह मत दीजिए, क्योंकि ये मेमोरीज आपको कुछ भी अच्छा नहीं देने वाली है। तो उन मेमोरीज को अपनी पूरी जिंदगी से ही क्लीन कर दीजिए एंड ट्राई टू मेक सम फ्रेश न्यू मेमोरीज। ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको खुशी मिले, अच्छी मेमोरीज बनानी स्टार्ट कर दीजिए। इस हफ्ते में आपको ये बहुत क्लियरली देखना पड़ेगा कि पिछली जो बातें हैं जो आपको दुख देती है, अपसेट करती है, उनको दोहराना, उनको रिपीट करना, उनको बार बार याद नहीं करना है आपको, और जहां तक हो सके उनको भुलाने की कोशिश कीजिए। ये एरीज के लिए था। मेष राशि के लिए ये लियो के लिए है। लियो का कार्ड है सेलिब्रेशन, गुड न्यूज, टाइम फॉर सेलिब्रेशन। सो लियो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इस हफ्ते में जरूर कोई ना कोई अच्छी न्यूज मिलेगी एंड yes, it's a time for celebration, so you can expect a good news in this week। या फिर आपके कोई अगर पेंडिंग काम होंगे तो वो भी इस हफ्ते में शायद उनको आपके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स उसमें से मिलेंगे। सैजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए आया है यू आर नॉट अलोन
आई एम विथ यू इन एवरी सिचुएशन। तो धनु राशि के जो लोग हैं, सैजिटेरियस जो लोग हैं, फेथ रखिए आपकी सिचुएशन इस हफ्ते में जो भी हो, जैसी भी हो, आप जो मांग रहे हो वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके मास्टर्स, आपके असेंडेंट्स, आपके भगवान आपके साथ है। आपको किसी और की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग। तो आई जस्ट से कि बी श्योर दैट समबडी इज वॉचिंग यू, और आपके ऊपर कोई भी विपदा नहीं आएगी। जब भगवान खुद रक्षा कर रहे हैं आपकी, तो आपको किसी भी संकट से आप बहुत इजीली बाहर निकल के आ जाओगे। सो दिस वॉज आवर फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अब बचते हैं वाटर साइंस, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड मीन राशि। तो स्टार्ट करते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कैंसर, 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 लाइफ पर्पस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ट्रस्ट एंड पाइसिस के लिए जो कार्ड आया है वो है मेडिटेशन। ओके, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विथ कैंसर यानी कर्क राशि। उनके लिए आया है लाइफ पर्पस। द पर्पस ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। कैंसर जो कर्क राशि के लोग हैं, ये जान लीजिए कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप एक पूरी सृष्टि में या पूरे ब्रह्मांड में अगर आपने जन्म लिया है, तो आपकी लाइफ का क्या पर्पस है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। टू सर्व ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट पर्पज ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो जितना हो सके काइंड रहिए लोगों की तरफ, जितना हेल्प कर सकते हो आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। इसके ये मतलब ये जो आप कर्म करोगे उसके बहुत अच्छे फल आपको आपकी फ्यूचर लाइफ में मिलेंगे। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए आया है ट्रस्ट, श्रद्धा और सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे जिनकी जवाब आपके पास नहीं है और आप बहुत बेसब्री से वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट जस्ट बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस, थोड़ा श्रद्धा रखिए, थोड़ी सबूरी रखिए। हर जवाब चल के खुद आपके पास आएगा। आप किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। कोई भी जवाब एक लिमिट के बाहर जाके ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सॉल्व हो रहा है कोई टॉपिक तो या कोई प्रॉब्लम, तो उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। वक्त के साथ साथ जैसे ही आप भगवान की इच्छा होगी, हर जवाब चल के खुद आपके पास आएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी। थोड़ी श्रद्धा रखिए भगवान पे, थोड़ी सबूरी रखिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पाइसिस यानी मीन राशि के लिए आया है मेडिटेशन का कार्ड है। मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर। मेरे ख्याल से आपका मन इस पिछले कई दिनों से बहुत ही अनस्टेबल है, भटक रहा है, तो यू हैव टू काम डाउन। आपको काम डाउन होने की जरूरत है। उसके लिए मेडिटेट कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, मंत्रा बोलिए, कुछ भी करिए। जस्ट मेक श्योर आपके माइंड को थोड़ा काबू में रखिए। एक्साइट होने की, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है इस हफ्ते में। जितना शांति से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक्साइटमेंट में या अनस्टेडी माइंड से कोई भी लिया हुआ डिसीजन आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, बहुत शांति से, अच्छे से सोच विचार करके फिर ही लीजिए। तो दिस वॉज फॉर वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। और इसके साथ हमारा ये वीकली फोरकास्ट यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। ये वीडियोस होते हैं, दीज आर फॉर द वीक, गाइडेंस ऑफ द वीक। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर लाइफ। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो आपको पता है उनको इस गाइडेंस की जरूरत है, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट हफ्ते, नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आई एम प्लानिंग टू डू अ स्प्रेड, जो आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ प्राइवेट रीडिंग्स भी थे।
पर इस हफ्ते जरूर मैं एक स्प्रेड आपके लिए लेके आऊंगी। वो स्प्रेड भी वॉच कीजिए, आपको बहुत सारे आंसर्स उस स्प्रेड में से जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।